गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहुंच चुके अपने खेतों में और लगभग सुबह के 7 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक काम थोड़ा स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा काम तो है नहीं। मात्र 2 खेतों में केवल नेनुआ आज के दिन पे करना है। कल के दिन पे झुगनी था, लेकिन आज के दिन पे नेनुआ का बारी है, नेनुआ का दिन है, नेनुआ का हार्वेस्टिंग होगा आज के दिन पे। तो अभी हम पहुँच चुके अपने खेतों में, नेनुआ का खेत के पास में, और आपको दिखाते हैं कि आज के दिन पे क्या उपज है। अभी तक तो कटना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये आप देखेंगे तो लटका हुआ एक नेनुआ है। अंदर जाकर देखें, एक बार आपको दिखाते हैं अंदर से। ओके, ये एक दिख रहा है। लगभग एक लाइन में कम से कम तो 5 केजी निकलना चाहिए था, लेकिन अभी 5 केजी तो नहीं है, बिल्कुल भी कम है। एक ये झुगनी यानी खरो दिखाते हैं, एक देहाती झुगनी जो कल के ब्लॉग में देखे होंगे कि देसी झुगनी जो था, लेकिन ये एक हाइब्रिड झुगनी है जिसको कि खरो बोलते हैं। ओके, आगे एक बार दिखाते हैं घूम के आपको। ओके, यहाँ भी देखेंगे और इस तरह देखेंगे कहीं छुप जाता है ये नेनुआ, इस तरह से छुप के कई जगह रहता है। आई थिंक कि लगभग ठीक ठाक आज निकलेगा। पिछले दिनों पर दोनों खेत से मिलाकर के लगभग 1 बीघा दोनों खेत के आसपास पहुंचता है, तो दोनों खेत से मिला के लगभग 2 मन यानी कि 80 केजी प्लस का निकला था नेनुआ। और उसमें जो झुगनी जो कि खरो है वो लगभग 20 केजी के आसपास निकला था। तो झुगनी का तो रेट काफ़ी अच्छा है, जो खरो है उसका 45 रुपये केजी बिक रहा है, लेकिन जो नेनुआ है वो 15 रुपये केजी कहीं आसपास बिक रहा है। तो ये अभी नेनुआ के खेत में हम लोग अभी घूम रहे। आप देखेंगे तो गंजी पहन के हम आए हैं, शर्ट तो नहीं पहने थे क्योंकि जो शर्ट है, जो टी शर्ट था वो कल के बारिश में भीग गया, बाहर ही छूट गया था और हम सो गए, उस वजह से भीग गया है। खैर, गंजी पहन के तो नहीं काट सकते इसको, क्योंकि अगर आप गंजी पहन के इसके अंदर में जाएंगे और नेनुआ काटने तो आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा खुजली करेगा, इचिंग करेगा। लेकिन आज के दिन पे हम बस आपको वीडियो बनाने के पर्पज़ से आए हैं तो दिखा रहे हैं नेनुआ। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि यदि आप मेरे सब्जी को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिससे कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप मेरे दीघा साइड से आते हैं पटना में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादा सर्विस अभी वहीं पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ये एक टेढ़ा वाला दिख रहा है आपको। मंडी में यही एक फ़ायदा होता है कि ये टेढ़ा मेढ़ा सब चला जाता है, लेकिन जो मेरा अपना जो रियल बिजनेस हम दूसरा एक प्लान कर रखे हैं, दूसरा सेटअप पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर में एक अच्छा क्वालिटी का, यानी कि बिल्कुल लोग इस तरह का पतला होना चाहिए और लंबा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, इस तरह के लोग नेनुआ खाना पसंद करते हैं, ख़रीदना पसंद करते हैं। ये चलिए बाहर चलते हैं। ओके, तो देख लिया आप, इस तरह से है। अभी जा कर के ये काफ़ी अच्छा फैलना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, तो उपज भी धीरे धीरे अब बढ़ेगा। समय लगा, लगभग अभी 1 आध महीना के बाद इसमें इस मंथ के बाद से काफ़ी अच्छा उपज आना शुरू हो जाएगा। ऊपर से दिखाते आपको कैसा दिखता है। अभी हम गंजी पहन के आए हुए थे, शर्ट उधर रखा हुआ है। खैर, तो ये नेनुआ का खेत है, आपको दिखाएं, और उपज भी ठीक ठाक होने लगा है अब धीरे धीरे, जो कि दिख रहा है। और फूल भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फूल दे रखी है। ओके, ये ऊपर में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फूल आ रखा है। इसमें से कई फूल जो होता है वो उपज पकड़ता है और कई फूल बस ऐसे ही गिर जाती है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे।
अभी हम बात करें अपने खेतों में कितने प्रकार के सब्ज़ी अभी निकल रहा है, तो 4 प्रकार के सब्ज़ी अभी मेरे खेतों से निकल रहा है। जिसमें कि भिंडी है, थोड़ा सा भिंडी है, अभी ज़्यादा भिंडी तो नहीं है, मात्र 2 कट्ठा हम लोग लगा करके ट्राई किए थे। जो बीज था, बीज कंपनी वाला, वो हम लोग को दिया था बस चेक करने के लिए, लेकिन उसका बीज आपको दिख रहा है कि किस तरह से ख़राब निकला, और हो सकता है कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पीला पड़ गया। आपको वहाँ भी दिख रहा है एक पौधा पीला हो गया है, आगे भी बहुत सारा पौधा पीला हो गया। तो हम लोग तो भाग मनाइए चलिए, और लक बाई चांस कि हम लोग थोड़ा ही दूर में लगाया था इस तरह का बीज, जिससे कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये आई थिंक कि अब ख़त्म होने पर आ गया, वाइट हो जाता है तो फिर समझिए तो एक वायरस लग गया इसमें और ये ख़राब हो गया। तो भिंडी थोड़ा सा निकलता है, लगभग 10 केजी के आसपास भिंडी निकलती है। नेनुआ है, झुगनी है, खरो है, और बस ये है। बरबट्टी आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग देखे होंगे पिछला, तो आपको पता ही होगा कि बरबट्टी ख़राब हो चुका है मेरा, और उसमें ग्लाइसिर वगैरह मरा उसमें ग्लाइसिर वगैरह दवा छीट करके उसका ऐसे ही जुताई हो जाएगा खेत में। और ये एक कंदा का हम लोग खेती कर रखे, थोड़ा सा बीज वगैरह का व्यवस्था की है, उसके बाद कंदा लगाया, तो ये बिल्कुल हरा भरा आपको दिख रहा होगा। ये कंदा है, अभी टाइम है इसमें, लगभग 2 महीना 3 महीना अभी टाइम लगेगा इसको होने में। और इस साइड में आप देखें तो भिंडी है, इसमें सुहाई वगैरह साफ़ सुथरा एकदम हो चुका था। सुहाई थोड़ा सा हुआ था और उसके जस्ट बाद से बारिश स्टार्ट हो गया। तो अब मौसम साफ़ होगा, मौसम फ्रेश होगा, थोड़ा सा धूपा होगा, तो फिर से जा कर के सुहाई होना बाकी रह गया। पीछे के खेतों में थोड़ा सा सुहाई होना बाकी रह गया, और दूसरे खेतों में सुहाई होना बाकी रह गया। मतलब लगातार अब केवल भिंडी 10 बीघा तक हम लोग लगभग भिंडी लगाएंगे। अब ज़्यादातर हम लोग के खेतों में अब लगातार भिंडी रहेगा। 10 बीघा तक हम लोग अपने खेतों में पहले भिंडी लगा के रखेंगे, और लगभग 5 बीघा एक दिन में टूटेगा, और डेली रहेगा। और अकेले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें लेबर रहेगी जो जाना होती है, जो लेडीज़ होती है, वो लगभग 5 के कहीं आसपास जाना रहेगी, और वो काम करेगी, तोड़ेगी। सुबह का ज़्यादा नहीं, मतलब कि लगभग 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच में हम लोग को तोड़ना होता है, क्योंकि 9 बजे से मंडी पहुंच जाना होता है, 9-10 के बीच में मंडी पहुंच जाना होता है। तो देखते हैं क्या रहता है। भिंडी तो अभी फ़िलहाल ठीक है, 10 के आसपास चल रहा है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। चलिए चलते हैं। ओके, तो वापस से आज हम लोग अपने झुगनी के खेत के पास आए हुए हैं। बस इसे देखने के पर्पज़ से आए थे कि यहाँ पे कोई जानवर तो नहीं ना तबाही मचा रहा है, क्योंकि इसमें जानवर से ही ज़्यादा डर है। क्योंकि एक तो जो इसका पौधा है वो बिल्कुल कमज़ोर होता है, अगर थोड़ा सा भी इसमें आप उखाड़ना चाहें तो ये पौधा पूरा उखड़ जाएगा, टूट जाएगा, और टूट गया मतलब समझिए तो गया, अब ये होगा नहीं, सूख जाएगा। तो ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट था, वॉच करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अभी हम आए हुए हैं, ये झुगनी का खेत है, और इस तरह का दिखता है। कल के दिन पे तो जो हम ब्लॉग रिकॉर्ड किए थे उसमें क्वालिटी पता नहीं कैसे ख़राब हो गया था, और बारिश हो रही है जिस वजह से हम लोग इसको घेर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों पे ये छूट गया था, एक इस तरह से छूट जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। अब कल के दिन पे एक तरह से बोल सकते हैं कि ख़राब ही हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए और भी घेराई चलेगा, और भी जाल आ चुका है, लेकिन अभी हम लोग घेरे नहीं हैं क्योंकि बारिश हो रही है। बस इतना दूर हम लोग इसको घेर पाए हैं। अगर एक बार घेर देंगे तो ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि अभी से मान लीजिए लगभग 4 से 5 महीना इसमें ये अलान के ऊपर सब्ज़ी रहेगा, क्योंकि अभी झुगनी चलेगा, 2-3 महीना तो झुगनी ही रहेगी। देन इसके बाद से इसमें कद्दू शुरू हो जाएगा। कद्दू हम लोग लगा चुके हैं, आप देख रहे हैं। ये एक पौधा कद्दू का आपको दिखाते हैं। ओके, अंदर चलिए, अंदर दिखाते हैं। वापस यहाँ देखेंगे, ये कद्दू लगा चुके हैं, यानी कि जब तक झुगनी ख़त्म होगा तब तक कद्दू ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और केवल इस तरह से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग को फार्मर का क्या होता है कि केवल सब्ज़ी लगा लिए खेतों में हो गया, नहीं। सब्ज़ी के साथ साथ आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि किस सब्ज़ी कब लगाएं, कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, और हमें क्या नुकसान हो सकती है अगर वो ख़राब हुआ तो। मतलब रिस्क को अपने डिफाइन, बिल्कुल एक तरह से हम लोग जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है।
तो हर एक चीज़ का पहले प्लानिंग करना पड़ता है और उसके बाद ही किस मौसम में क्या लगेगा और कब क्या उपज होगी। और ये तो अभी ज़्यादा हम लोग नहीं लगाए हैं क्योंकि हम लोग को पहले पता नहीं था कि ये हमारी मिट्टी पर होगा या नहीं होगा, यानी कि एक तरह से ये रिस्क है। तो रिस्क था तो, लेकिन रिस्क को पहले कल हम लोग कंट्रोल किए। इसमें पालक लगा करके, नीचे आपको पहले ब्लॉग देखे होंगे तो नीचे पालक था जो कि पहले बिक गया और वो अच्छा पैसा दिया, और उसी पैसे को बोल सकते हैं यूज करके हम लोग ऊपर अलान खड़ा कर दिए। अब मान लीजिए हमारे घर से तो नहीं लगा और जो भी लगा था हमारे घर से वो निकल चुका, तो अब क्या रह गया, अब हमारे पास केवल प्रॉफिट वाला पैसा रह गया। मान लीजिए ये भी नहीं दिया तो फिर हम यहाँ पे कद्दू लगा चुके हैं, क्योंकि इसका जो पौधा होता है उतना भारी नहीं होता, उतना ज़्यादा लत्तर नहीं देता है, तो फिर ये जो अलान है इसमें जो पैसा लगा है ये व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ मतलब कि ऐसे ही चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग नीचे कद्दू लगा दिए हैं। अब कद्दू जब तक होएगा, और इतना दूर स्पेस जो खाली है इसमें हम यूज भी कर लिए इसको, तो कद्दू लगा लिए। जब तक कद्दू होगा और तब तक ये ख़त्म हो जाएगा झुगनी। तो इस तरह से प्लानिंग करना होता है एक फार्मर को अपना खेती करने के लिए। आप प्लानिंग नहीं करते सही से तो मार्केट से आप आउट हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग करिए कि कब क्या लगाना है, क्योंकि लगाने से नहीं होता, केवल आपको उगाने से नहीं होता, उसको बेचना भी होता है सही समय पे। कई बार लोग सजेशन देते हैं कि ऐसा सब्ज़ी लगाओ जिसमें कि मार्केट में हो नहीं या फिर मंडी में हो नहीं, तो कई बार वैसा सब्ज़ी बिकता भी नहीं है जल्दी। जो जिस मौसम में जो सब्ज़ी यूज होता है ज़्यादातर, वही सब्ज़ी का मार्केट में ज़्यादातर डिमांड रहता है। आप सोचेंगे कि अभी के समय में हम फूलगोभी उगा लें, तो आपको देखिएगा फूलगोभी का रेट तो है, लेकिन उसको उगाने में भी खर्चा है, बहुत प्रकार का चीज़ें हैं। तो ये है। तो चलिए, हम कोई दिक्कत ना, हम आ चुके यहाँ पे, और जानवर वगैरह तो नहीं है अभी। जैसे मेनली नीलगाय से प्रॉब्लम है, नीलगाय आएगी तो फिर ये अंदर घुसेगी, और घुसेगी तो फिर जो भी है इस तरह का झुगनी उसे खा जाएगी, तोड़ देगी पौधा और क्षतिग्रस्त करेगी। तो अभी तक तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, खाली समय था तो फिर हम सोचे कि चलिए बात कर लेते, देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगता हो, एक फार्मर कैसे अपने खेतों में काम करता है, कैसे सब्ज़ी उगाते हैं हम लोग, और आपके घर तक वो सब्ज़ी, आपके थाली तक सब्ज़ी कैसे पहुंचता है, बिल्कुल प्रोसेस हम दिखाते हैं अपने ब्लॉग में। तो ब्लॉग को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं अब अपने घर पे, अब दूसरे काम की तरफ।